नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और क्राइम की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। तारीख थी 27 दिसंबर 2019। जिला रायबरेली और थाना शाही। वक्त था दिन का कोई 11:30 बजे। हमजद अली वल्द महबूब अली ये 2-3 लोगों के साथ थाने पर आए। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह चौहान कस्बा शाही में किसी मारपीट के मामले में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मौके पर गए थे। डे अफसर थाने पर मौजूद थे। हमजद अली ने डे अफसर को यह बताया कि मेरा छोटा भाई, जिसका नाम अकबर अली है, उम्री 40 बरस करीब करीब, उसका कल रात किसी ने मर्डर कर दिया। डे अफसर ने जैसे ही मर्डर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ऐसा है मौलाना साहब, आप यहीं पर बैठिए, मैं कागज़ दे रहा हूं, एक तहरीर लिखिए। इस बीच में मैं इंस्पेक्टर को बुला लेता हूं। इंस्पेक्टर कहीं बहुत बाहर नहीं गए हैं, इसी कस्बे में हैं, एक मामले को सलटाने गए हैं। एक कागज़ कलम उनको दी गई, वो अपना तहरीर लिखने लगे। तब तक इंस्पेक्टर अरविंद सिंह चौहान को इलाके में कत्ल की इंफॉर्मेशन दे दी गई। इंस्पेक्टर फौरन भाग के आए और उन्होंने, तब तक तहरीर भी लिखी जा चुकी थी, हमजद ने तहरीर लिख ली थी। वो तहरीर इंस्पेक्टर के सामने, एसएचओ के सामने रखी गई। एसएचओ ने पूरी तहरीर पढ़ी। पढ़ने के बाद उत्सुकतावश उन्होंने कहा कि बताइए हमजद साहब, क्या हुआ, क्या था, क्या वजह है। हमजद अली ने बताया कि मेरे छोटे भाई अकबर अली की, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, वो अरसा 20 साल पहले मोहनपुर के जंगल में ढाकड़ा नदी के किनारे बनी हुई दरगाह के मुजाबिर थे। थाने से दूर ये जगह है, एक नदी का किनारा है, जंगली किनारा है। बीती रात उनकी किसी ने हत्या कर दी। ये नहीं पता लग रहा है किसने हत्या की, पर उनकी हत्या हुई है। काफ़ी कुरेदने के बाद और काफ़ी सवाल पूछने के बाद भी हमजद अली इससे अधिक कुछ नहीं बता पाए। यही बात उन्होंने तहरीर में लिखी थी। तहरीर पर एफआईआर करने के आदेश फौरन कर दिए गए। क्राइम नंबर 304/19, धारा 302। उसमें नीचे ये भी लिखा कि जो चबूतरा है मज़ार का, जो दरगाह का चबूतरा है, उसी चबूतरे से ठीक नीचे मेरे भाई की लाश पड़ी हुई है। घटना सनसनीखेज थी, एक धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई थी, धार्मिक स्थल के पुजारी की हत्या हुई थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी भीड़ इकट्ठा होती है, कोई जरा सा भी अफवाह फैला दे, आफत हो जाती है। लिहाजा पूरी फोर्स लेकर अरविंद सिंह चौहान मौके पर गए। ढाकला नदी के किनारे जो दरगाह थी, वहाँ पहुँच गए। देखा काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जो उस मज़ार के मानने वाले थे, जो उस दरगाह के जानने वाले थे, वो वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ लगाए हुए थे। सीन ऑफ क्राइम को सेग्रीगेट किया गया, येलो टेप लगा के भीड़ को दूर किया गया। थाने ने तब तक सभी अधिकारियों और सारी यूनिट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आप लोग पहुँचे, इस तरह से दरगाह के एक मुजाबिर का मर्डर, एक कत्ल हुआ है। मुख्यालय में भी इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया। एसएसपी ने एसपी ग्रामीण, सीओ मीरगंज, इन सब को फ़ौरन मौके पर पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि ये सबको पता है कि इस प्रकार की हत्याओं में आगे चलकर क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब क्रिएट हो जाए,
किसी को पता नहीं। सारी फोर्स वहां पहुंच गई। लाश चबूतरे से सटे हुए जमीन पर पड़ी थी। सारे कपड़े लाल रंग के खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से ढेर सारे वार करके अकबर अली का कत्ल किया गया है। और यह भी लग रहा था कि घटना बहुत पुरानी नहीं है, भोर की, सुबह की या इसके आसपास की बात है। 7-8 घंटे से अधिक की यह घटना नहीं होनी चाहिए। यानी तहरीर में लिखी हुई बात कि बीती रात उनका किसी ने कत्ल कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है। सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने आके मौके का मुआयना किया। सब लोग वेट कर रहे थे। डॉग स्क्वाड भी आ गया। बिल्कुल निरा जंगल, नदी के किनारे बनी हुई ये दरगाह, आसपास गांव गिरावनी। डॉग वहां से घूमा टहला और जिस रास्ते पर लोग आते जाते हैं थोड़ी दूर वहां जाकर ठिठक गया। उसके आगे वो कितनी बार भी कोशिश करने के बाद भी उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। फॉरेंसिक वालों ने अपना काम किया। फॉरेंसिक वालों ने खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, मौके की फ़ोटो, मौके की वीडियो, आसपास जो लोग खड़े थे उनकी फ़ोटो वीडियो, ये सब बनाई। वो भी अपना काम करके चले गए। बॉडी का पंचनामा हुआ। पंचनामा के बाद बॉडी सील की गई। सील करके उसे वास्ते पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बरेली भेज दिया गया। सर्विलांस वालों ने मृतक का नंबर, जो दरगाह में काम करने वाले लोग हैं उनका नंबर, बाकी अगर किसी ने थोड़ा बहुत पॉइंट आउट कर दिया कि फ़लाँ को भी देख लिया जाए, फ़लाँ को भी देख लिया जाए, उनके नंबर लेकर वो भी वापस चले गए। अब तक की कार्रवाई में किसी को कुछ नहीं मिल पाया था। शाम को पोस्टमार्टम हो गया। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज आया। इंजरीज कॉज्ड बाई शार्प ऑब्जेक्ट। ऐसा लग रहा था जैसे चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या की गई है। लाश को सुपुर्द खाक किया गया। उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया। परिवार वालों से बातचीत में ये लगा कि साहब 20 साल से वो उसी दरगाह में जाकर वहीं अपना जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होती है वो करते हैं। वो कभी घर आए नहीं इन 20 सालों में। न वो घर आए, न मोहल्ले में आए, न किसी के यहाँ वो जाते हैं। सिर्फ दरगाह तक ही सीमित रहते हैं। ये भी बताया गया कि वो गंडा, ताबीज, झाड़ फूंक, जिन्न जिन्नात, इन सब का काम दरगाह पर जो भी पीड़ित लोग जाते हैं उनसे मदद मांगते हैं, उनके लिए करते हैं। बाकी किसी से कोई दुश्मनी, उन्होंने घर के किसी मामले में कभी दखल नहीं दिया कि कभी ये जर के, ज़मीन के, इन सब के बारे में कोई बात कभी नहीं की। लोग जाते भी थे किसी झगड़े वगड़े के सिलसिले में, वो साफ मना कर देते थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात और बताई गई कि ये दरगाह की काफ़ी ज़मीन है जिसमें तमाम पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पेड़ पुराने भी हैं। आसपास के जो लोग रहते हैं वो कभी कभी उन पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए आते हैं, जिस पर मुजाबिर एतराज़ करते थे, उनको डांटते फटकारते थे। ऐसा न हो इसी वजह से इनकी हत्या की गई हो। ऐसे लोगों को भी देखा गया, उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। पास का गांव अबोपुरा और जोखनपुर, यहां भी जाकर पुलिस ने जानने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ कि वह एक तो वहां जंगली जानवर भी बहुत आते हैं
और कभी कभी जंगली जानवर की शिकार के लिए भी लोग जाते हैं, जिसके लिए मुजाविर अकबर अली मना करते थे। यहाँ दरगाह के आसपास शिकार का काम या लकड़ी काटने का काम आप लोग कतई मत करिए। कभी कभी नाराज़ होते थे और कभी कभी उन पर वो लोग गुस्सा भी करते थे जो इसी पर्पस से दरगाह के आसपास जाया करते थे। काफ़ी लोगों से वहाँ मौके पर पूछताछ हुई, काफ़ी लोगों को थाने पर बुला के पूछा गया। सभी ने कहा साहब बहुत सज्जन आदमी था और ठीक है, अपना काम करता था, वो डांटता था, फटकारता था, लड़कों पे चिल्लाता था जो वहाँ जाते थे लकड़ी काटने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता था कि उसका मर्डर कर दिया जाए। मर्डर करने लायक कोई बात उसने कभी नहीं की कि साहब इसने इतनी बड़ी गलती की है कि इसका मर्डर किया जा सकता है। सारे लोगों ने एक स्वर से यही बात की। कोई जानकारी तब तक नहीं हो पाई। हाँ, एक बात ज़रूर वहाँ लोगों ने बार बार कही कि साहब वो गंडा ताबीज़ तंत्र मंत्र टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, जिन्न और जिन्नात की जानकारी रखने वाले महबूब अली साहब थे। जिस किसी की तबीयत ख़राब हो, परिवार में कोई परेशानी हो, किसी को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत हो, ज़मीन दुकान बिक गया हो, लड़के की शादी न हो रही हो, लड़की की शादी न हो रही हो, इसके लिए कुछ उपाय मुजाविर साहब, महबूब अली साहब बताया करते थे। इसीलिए लोग वहाँ भीड़ लगाते थे और महिलाएं खासकर उनसे इस तरह का जो गंडा ताबीज़ बनवाने का काम करती थी। सवेरे से ही उनके यहाँ भीड़ भी लग जाया करती थी। दिसंबर का वाक़या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह के इनके बयान, उनके बयान, ऐसा वैसा करके कट गया और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में पुलिस को बहाना मिला कि साहब हम तो इस ड्यूटी में फंसे हैं, उस ड्यूटी में फंसे हैं। कोई काम नहीं हुआ। धीरे धीरे जुलाई का महीना आ गया। कोरोना का जोर थोड़ा बहुत कम होने लगा। अनलॉक 1, अनलॉक 2 शुरू हो गया। हम लोगों ने भी सोचा कि चारों जिलों में क्राइम का कोई काम, इन्वेस्टिगेशन का कोई काम नहीं हुआ है, लिहाजा धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया जाए। लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने मुकदमा लिखाया है, लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने गुमशुदगी लिखाई है, लोग परेशान हो रहे हैं जिनको चार्जशीट और एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही है। हालांकि अदालतें भी बंद थीं, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि उनका काम जो थाने से है वो समय पर पूरा हो जाए। क्राइम के रिव्यू के लिए मैंने एक मीटिंग बुलाई एसएसपी बरेली, एसएसपी बदायूं, एसएसपी शाहजहांपुर और एसएसपी पीलीभीत की, कि आपके यहाँ इस बीच में यानी 1 जनवरी से अब तक जितने अनवर्कड आउट केसेस हैं उनको लेके आइए और उस केस के आईओ को भी लाइए, ताकि देखा जाए कि इसमें कितनी जल्दी क्या इसका सलूशन हो सकता है। अभी तक सभी लोग कोरोना की ड्यूटीज़ में, कोरोना में फंसे हुए थे। बहरहाल शाही का ये मुकदमा भी आया कि साहब ये इस तरह से था। मुझे ध्यान आ गया कि इसमें काफ़ी पैरवी हुई थी और पुलिस बार बार दिखाने का प्रयास कर रही थी कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लगता था कि अगर ये रिलीजियस आदमी हैं, अगर इसके में ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो धरना प्रदर्शन ये सब दुनिया भर के शुरू हो जाएंगे। इस केस में मैंने कहा कि भाई ठीक है, वो अकेले वहाँ रहते थे, लोगों का आना जाना था, उसका क्राइम ब्रांच गई होगी, उसने बीटीएस निकाला होगा, सैलाडी लोकेशंस ली होंगी, तो आप एक काम कर लें कि उनका पहले उनके सीडीआर से शुरू करें। अगर नहीं पता लग रहा है तो उनके सीडीआर से शुरू करें। मृतक का सीडीआर लें, 1 महीने में जिसकी कॉल आई हो और जिसको उन्होंने कॉल किया हो, एक एक आदमी का फिजिकल वेरिफिकेशन करें। उसमें हो सकता है कुछ पता लग जाए, किसकी ज़्यादा बात है, किसकी कम बात है। बहरहाल ये काम शुरू कर दिया गया। 1 महीने में एक एक दिन में 10, 15, 20 के आसपास तक कॉल आती भी थी और जाती भी थी। एक एक आदमी को बुलाया जाने लगा। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि साहब सुबह पूछ लेते हैं कितने बजे आना है, रात में फ़ोन कर लेते हैं कितने बजे आना है, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को ऊपरी हवा लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही, हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए धीरे धीरे करके गांव में उतनी सख्ती नहीं थी कोरोना के लॉकडाउन की, इसलिए
समय लेकर वहाँ जाने के लिए फ़ोन करते थे। 2-4 लोगों के इस कथन को वेरीफाई भी किया गया कि आज इन्होंने फ़ोन किया था, कल इनकी वहाँ लोकेशन थी कि नहीं थी, तो उनकी बात सही निकली। उसके कुछ रिश्तेदारों के भी फ़ोन थे, उनको भी बुला के पूछा गया। उन्होंने बताया कि साहब हम इस काम से आए थे, उस काम से आए थे। कामी लोगों ने ज़्यादातर बताया, किसी तरह की कोई झगड़े की बात नहीं बताई। उनके रिश्तेदारों में प्रमुख थे उनके साढ़ू साबिर, उनसे बड़े थे, उम्रदराज थे। उनसे भी कभी-कभी बात हुआ करती थी। क्राइम ब्रांच के लोगों ने कहा साहब ये रेगुलर बात करते हैं, ये कौन हैं? पूछा गया, साढ़ू हैं साहब, तो फिर तो बात ठीक है, जा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। फिर एक कॉम्बिनेशन और निकाला गया कि जितने लोगों से साल भर में बात हुई है, महीने भर में बात हुई है, ये देखिए कि घटना वाले दिन रात में इनमें से किसकी लोकेशन वहाँ पर थी और क्या अपने बयानों में उसके बारे में इन्होंने बताया है कि मैं दरगाह में ही रुक गया था और सुबह मुझे मुजाविर साहब से मिलना था। ढूंढते ढूंढते 2 नंबर मिल गए। एक उनके साढ़ू साबिर का, दूसरा उनके दोस्त सिकंदर का। घटना के लगभग समय तक जो अंदाज था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से किस समय हत्या हुई होगी, उस समय तक वो वहाँ पर मौजूद थे। दोनों को फिर बुलाया गया। पहले 2 बार बुलाया जा चुका था, उनके स्टेटमेंट नोट किए गए थे। पहले के स्टेटमेंट को देखा गया, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि हम लोग रात में रुके थे। हाँ जी, आए थे शाम को, बातचीत हुई थी उनसे, हम चले गए थे, रोज़ चले जाते हैं। साबिर और सिकंदर को थाने पर लाया गया। साबिर ने बताया साहब हम साढ़ू हैं, कभी कभी घर से खाना बनता था तो खाना ले आते थे खिलाने के लिए, क्योंकि ये कभी घर तो जाते नहीं थे, न कभी किसी रिश्तेदारी में जाते थे, शादी ब्याह में भी नहीं जाते थे, तो लिहाजा इनको कभी कभी घर में कोई विशेष ओकेज़न पे खाना बना तो इनको खाना लेके हम लोग आ जाया करते थे, खिला देते थे। उनसे पूछा गया कि पहली बार जब आपको बुला के बयान लिया गया तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप रात में वहीं थे। इस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो कल्प्रिट होता है उसके चेहरे की दशा, उसकी जोग्राफिया उसके चेहरे का बदल जाता है। पुलिस यही काम है, जो खासकर इंटरोगेट करने वाले जो विशेषज्ञ हमारे टीम में पुलिस के होते हैं, उन्होंने पकड़ लिया कि ये घोंट रहा है, ये कुछ गले से बाहर निकाल नहीं रहा है। साबिर और सिकंदर से अलग अलग बातचीत शुरू हुई। थोड़ी देर में कहा कि साहब वो बड़ा जिन्नात के चक्कर में रहते थे और पूरा गांव ये कहता है कि किसी जिन ने इनको मार डाला। तो ये हुआ, जिन जो है चाकू लेके वो मारेगा, ये कैसे हो सकता है? जिन को चाकू कहाँ से मिल गया? और वो चाकू भी वहाँ नहीं है। ये फालतू की बातें हैं, ये आपका अंधविश्वास है, आप कह सकते हैं, लेकिन मर्डर तो किसी न किसी ने किया ही है। वो बार बार यही रिपीट करता रहा कि साहब जिन ने मारा होगा। ये बहुत जिन के चक्कर में रहते थे, कभी इसको बुलाते थे, कभी उसको बुलाते थे। थोड़ी देर के लिए पुलिस वाले भी इस चक्कर में पड़ गए कि हाँ हो सकता है, जिन जिन्नात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर उसी में लोगों ने कहा नहीं, ये कुछ छिपा रहा है, और फिर श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। काफ़ी आगे रास्ते तक ये पूछताछ चली। अंतिम पड़ाव से पहले ही साबिर मियाँ टूट गए। साबिर ने बताया कि साहब चूंकि ये गंडा ताबीज़ इस तरह का काम करते थे, तो मेरे छोटे भाई के और मेरी एक बहू जो आई थी, इसके बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी के 2-2 3-3 साल हो गए थे। मैं आया, मैंने एक दिन जिक्र किया इनसे कि भाई आप देखिए कि क्या वजह है, क्यों बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कमी है। तो जो वो अपना करते हैं ढोंग टाइप का, इस तरह के जो पुजारी और मौलवी गंडा ताबीज़ देने वाले जो कुछ भी करते हैं, हम तो उसे ढोंग ही समझते हैं, लेकिन जो बिलीवर्स हैं, जो इन सब में यकीन करते हैं कि उन्होंने किसी जिन्न को बुलाया, उससे बातचीत की,
साबिर मियाँ के सामने की बात है। उसने बताया कि साहब जिन्न ने पकड़ रखा है दोनों औरतों को, और इसके बाद भी जितनी नई बहुएं आएंगी जिन्न सबको कंट्रोल में रखेगा, और जब तक जिन्न इनसे दूर नहीं होता इन्हें बच्चे नहीं हो सकते। अगर बच्चे हुए भी तो ये जिन्न के बच्चे होंगे। जैसे ही इनकी पैदाइश हुई ये पूरे खानदान को खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इस तरह की बात करने वाले या इस तरह की जिनकी कहा जाता है कि ये भूत प्रेत से बात करते हैं, जिन्न से बात करते हैं, ये सब बातें बड़ी डरावनी होती हैं। आदमी सुन के उसका दिल बैठ जाता है कि अरे बाप रे बाप, ये कह रहे हैं तो सही होगा। साबिर ने बताया कि इसके थोड़े ही दिन बाद, करीब 5 महीने 6 महीने बाद, भाई की पत्नी गर्भवती हो गई। मैं फिर भाग के आया कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आपने कहा था कि अगर बच्चे होंगे भी तो जिन्न के बच्चे होंगे और पैदाइश के बाद ही बर्बाद कर देंगे, तो वो तो पेट से है। क्या करना है, कौन बताएगा कि ये जिन्न का है कि हमारे भाई का है। अकबर अली ने कहा कि उसको यहाँ ले आइए। उनका साहब क्यों इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं, हम यहाँ ले आएंगे, 4 लोग होंगे, उनके सामने पूछताछ होगी, आप चलिए। अकबर अली ने कहा मैं कभी नहीं गया हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा हम शाम को आ जाएंगे, रात में कोई नहीं देखेगा, हम गाड़ी लेके आएंगे, मेरे साथ चलिए, क्योंकि आपको ये सब पता करने के लिए उस महिला का या उस आदमी की सशरीर ज़रूरत होती है जिससे जिन्न को, भूत को उतारना चढ़ाना होता है। मैं उसको यहाँ ला नहीं सकता। एक तो वो पेट से है, दूसरा यहाँ लोग जानेंगे इस बात को कि ये जिन्न की औलाद है, फिर बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आप जिन को बुलाएंगे, जिन जो बोलेगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, 4 आदमी सुनेंगे, मेरी बहुत बदनामी होगी। अकबर अली कुछ नहीं बोले। रात में 10 बजे साबिर मियाँ सिकंदर को लेके फिर दरगाह पहुंच गए, क्योंकि उनके दिमाग में वो खटक रही थी बात। धर्म से जोड़ के अगर कोई बात कही जाए किसी भी धर्म से, तो वो अचानक मन में एक खटक पैदा कर देती है, जब तक कि उसका निदान या निवारण न हो जाए। ये पहुंच गए वहाँ, बहुत उनकी मिन्नत की, चलिए फलाना करिए, ढिकाना करिए। धीरे धीरे कहते कहते उनमें बहस हो गई, बात गाली गलौज पर आ गई, और साबिर ने, अकबर अली के साढ़ू ने, वो गाड़ी तक गया, गाड़ी से चाकू निकाल कर लाया और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके गाड़ी बैठा और चला गया। जो भी 1-2 लोग उस समय दरगाह में मौजूद थे वो भाग गए। ये बताने वाला भी कोई नहीं था कि दरगाह में उस समय कौन कौन मौजूद था जो ये बता सकता कि ये काम फलां आदमी ने किया होगा, वो रात में आया था। फिर जब साबिर और सिकंदर की ये बात हुई, सिकंदर ने उसे पकड़ लिया था, इन्होंने चाकुओं से मारा था, उसका मुंह दबा के चाकुओं से मारा था ताकि वो शोर न करे। शोर करेगा तो दरगाह के भीतर जो 2-1 लोग हैं वो आएंगे, पहचानेंगे, जानेंगे। सभी जानते थे कि ये इनके साढ़ू हैं। वो गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। एसएसपी ने मुझे बताया कि सर वो जो वहाँ की घटना है मज़ार के ऊपर की, उसमें गिरफ्तारी हो गई है, और दरगाह की जो घटना है उसमें गिरफ्तारी हो गई है। और हमने कहा क्या वजह, क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब कोई जिन्न विन्न का चक्कर है। मैंने कहा जिन्न के चक्कर से क्या मतलब? बोले कहते हैं जिन्न ने मारा है। मैंने कहा भाई जिन्न कैसे मार देगा? उनका साहब इंट्रोगेट मैंने नहीं किया है, इंस्पेक्टर ने मुझे पूरी बात बताई है। तो मैंने सोचा कि उस दिन मीटिंग में इसका जिक्र हुआ था, इस मर्डर का, आपको बता दूं कि मुलजिम पकड़े गए हैं। मैं इंस्पेक्टर से कहता हूं, वो भी आपसे फ़ोन से पूरी बात बताएगा। 5 मिनट बाद ही इंस्पेक्टर शाही का फ़ोन आ गया। मैंने कहा भाई क्या है, किसने मारा? जिन्न ने मारा? बोले नहीं साहब जिन्न ने नहीं मारा, जिन्न के चक्कर में ये हत्या हुई है, इसके सगे साढ़ू ने मारा है। ये जिन्न उतारने चढ़ाने का काम करते थे, मुजाबिर थे वहाँ पर। तो इनके घर में जो बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही थी, उस सिलसिले में इन्होंने
उनसे बात की थी कि भाई किसी तरह से ये समस्या का समाधान कराइए। इन्होंने कहा कि जिन जो है उसको जब तक उतारा नहीं जाएगा नहीं होगा, और फिर वो ज़िद करते रहे कि आप घर चलिए, औरतों का मामला है, घर की इज्जत बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये नहीं माने, ये नहीं जा रहे थे और इसी पर चाकुओं से उनकी हत्या कर दी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि साहब ये जिन कौन होता है, कहाँ से होता है। मैं तो सिर्फ एक ही जिन को जानता था, अलादीन के चिराग वाले जिन को। बहुत ढेर सारी कहानियाँ लोटपोट के साथ उस समय आती थीं अलादीन के चिराग की। विक्रम बेताल, अलादीन का चिराग, मोटू पतलू वाला लोटपोट, ये बचपन में जब हम लोग पढ़ने लायक हुए थे उसके बाद से इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। बाकी सर्विस में भी बहुत बार भूत प्रेत इन सब की बात आती थी, लेकिन चूंकि मैं नॉन बिलीवर हूँ, मेरा इन सब में कोई यकीन नहीं है। लेकिन यकीन करने वाले हमेशा मुझसे इस बात पर बहस करते थे। मुझे भी लगा कि ये इसको पता कर ही लिया जाए, आखिर क्या वजह हो सकती है। क्योंकि जो घटना हुई है, एक व्यक्ति की जो जान गई है, वो जो आज की घटना के संदर्भ में बता रहा हूँ, जो आज मैं सुना रहा हूँ, कि ये घोर अंधविश्वास, भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात, आत्माएं, पिशाच, डेविल और स्पिरिट, अलग अलग धर्म ग्रंथों में इनका अलग अलग नाम से वर्णन किया गया है, सब एक ही। इसके किसी मानने वाले ने, इन सब चीज़ के मानने वाले ने, एक निरीह व्यक्ति की जो अपना चुपचाप एक जगह बैठ के काम करता था, लोगों को समझाना बुझाना, धार्मिक बातें करना, किसी भी दर्द की दवा देने के लिए कोई गंदा ताबीज़ दे दिया, आदमी का मानसिक रूप से और मेंटली वो मजबूत हो जाता है और वो दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। ये उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न है, और उसकी जान ले ली। मैंने इसको कोशिश की कि अब एक बार तो इसे जानना ही होगा, इसको जान लिया जाता है। और आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं प्रसंगवश ज़रूर चाहूँगा कि आप भी इसे जानें कि है क्या ये आखिर, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रेत कहा जाता है, भूत कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, पिशाच कहा जाता है। मुस्लिम इस्लाम में या मुस्लिम धर्म ग्रंथों में जिन्न जिन्नात, क्रिश्चियंस के यहाँ उसे डेविल और स्पिरिट, ये हैं क्या और लोग क्यों मानते हैं? साइंटिफिकली ये सब बकवास है, गलत है, झूठ है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आप जानते हैं बरेली, वो बरेलवी समुदाय के, बरेलवी सेक्ट के, मुस्लिम में दो बड़े बड़े सेक्ट हैं, एक देवबंदी दूसरा बरेलवी। तो उसका वो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, आला हज़रत की दरगाह उसका जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। एक वहाँ पर रिलीजियस लीडर भी हैं, आला हज़रत दरगाह से संबंधित भी हैं, मौलाना तौकीर रज़ा, अच्छे मास अपील के पॉलिटिकल और जो धार्मिक नेता होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो हैं। उनके जो पीआरओ हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं। नदीम खां हमेशा हमारे काम, हम उम्र तो नहीं होंगे, हमसे थोड़ा बहुत छोटे होंगे, लेकिन नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, वो हमेशा हमसे मिलते रहते थे। होली, दिवाली, ईद, बकरीद आते रहते थे। ये जब मैंने एसएसपी से बात की, इंस्पेक्टर शाही से बात की, उसके 2-4 रोज़ बाद ही वो आ गए। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ऐसा है, नदीम भाई, ये जिन्न जिन्नात के चक्कर में एक मर्डर हो गया है शाही में, ये है क्या, क्या भला है, जिन क्या है भी कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल है साहब, एकदम है, लेकिन मुझे बहुत इसकी जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ आला हज़रत की दरगाह में एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, वो अक्सर बताया करते हैं इन सब बातों में, इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। किसी दिन मैं उनको लाऊंगा, वो आपको सब बता देंगे। एक दिन वो आ भी गए। मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब ये बताइए कि नदीम भाई को मैंने अपनी सारी बात बताई, ये जिन्न जिन्नात ही है क्या, सही है गलत है?
हम लोग तो इसे सिर्फ किस्से कहानी की बात मानते हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जिन हो, जिन्नात हो, ये सब किस्से कहानी में है, किताबों में है, बहलाने के लिए हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैंने इसमें बहुत ही गहरी रिसर्च की है, बहुत जानकारी की है, क्योंकि दरगाह पर 1000 लोग लगभग रोज़ आते हैं। कोई कभी किसी का रेफरेंस लेके आता है, कोई कभी किसी का। पूछा जाता है क्या किया, तो सब फलां से मिले थे, ढकाना से, उन्होंने ताबीज़ दी, उन्होंने की। दरगाह हालांकि हमारा ये सब बात को मना करता है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग। उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। मैं भी चाहूँगा कि आप भी इसे जानें। आप इसे नहीं मानते हैं तो भी जानें, आप मानते हैं तो भी जानें। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन बहुत ही एकाग्रचित्त होकर मैंने उनकी पूरी बात सुनी थी। उनके जाने के बाद उन्होंने जो जो बताया था उसको सबको मैंने इंटरनेट पे ढूंढा था। कमोबेश उनकी बताई हुई सारी बात नेट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा साहब, ये जो है, जो जिन्न और जन्नात है, ये अरेबियन लैंग्वेज है, ये उससे ये लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि कोई अदृश्य, अलौकिक या न दिखने वाली ताकत। और जो हमारी होली बुक है कुरान शरीफ, उसमें उसके हिसाब से इसकी उत्पत्ति हवाओं से हुई है, इसलिए इसको ऊपरी हवाएं भी कहते हैं। हवा लग गई है, कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है, ये कह के रिफ़र किया जाता है जिन्न और जिन्नात को। मरने के बाद जिस इंसान की कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, वो जिन हो जाता है। अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो भटकता है, और 1000 से 8000 साल तक वो यहीं भटकता रहता है। उसके बाद फिर वो दुनिया छोड़कर चला जाता है। उन्होंने जिन्न और पिशाच के 4 प्रकार बताए, 4 टाइप्स ऑफ जिन्न एंड जिन्नात। सबसे पहला टाइप है मरीद। ये सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर होता है। जो अलादीन के चिराग की लोकप्रिय कहानी है, बच्चे जिसको बहुत सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, उसमें जो जिन्न है वो मरीद है। ये समुद्र या खुले पानी में पाया जाता है, और इसकी ताकत है, ये हवा में उड़ भी सकता है। दूसरा जो उन्होंने बताया, दूसरी श्रेणी या दूसरा नाम, वो इफरित है। ये इसकी दुनिया, उनका कहना था कि इंसानी दुनिया के पैरेलल है। इसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ साथ रहते हैं। ये इंसान को बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं। ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन इन पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। तीसरा जो प्रकार है जिन्न का, वो है सिला। ये सिर्फ महिला जिन्न होती है, महिलाएं हैं सिर्फ सिला जिन्न होती हैं। ये देखने में बेहद आकर्षक और बला की खूबसूरत होती हैं। ये इसी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन इंसानों से दूरी बनाकर रखती हैं। ये मानसिक तौर पर बहुत मजबूत और समझदार होती हैं। चौथा और अंतिम उन्होंने जो इसकी कैटेगरी बताई, उसका नाम है घूल। वो इंसानी मांस खाने वाली जिन्न की प्रजाति है। ये सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक प्रजाति होती है जिन्न जिन्नात की। और इस पर एक फिल्म भी 2018 में रिलीज़ हुई है, घूल। नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। देखिए कितनी खतरनाक श्रेणी होती है जिन्नात की, घूल। घूल आमतौर पर शमशान जैसी सुनसान जगह पर पाया जाता है। ये भी इसके बारे में मशहूर है, जो उनकी किताबों में जो उन्होंने बताया, कोट करके बताया कि ये जिस इंसान का मांस खा ले, ये उसी की शक्ल, उसी की शरीर अख्तियार कर लेती है। लास्ट उन्होंने बताया कि जो बेताल है, इसका जिक्र उनके धर्म ग्रंथों में या उनके रेफरेंस बुक्स में नहीं है, लेकिन वेम्पायर भी बहुत प्रचलन में है। खासकर ये क्रिश्चियन लिटरेचर में, ईसाइयों के यहाँ बहुत माना जाता है। ये इंसानी खून पर जिंदा रहने वाला जिन्न है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है। विक्रम बेताल की कहानियों में जिस भूत का जिक्र है, वो बेताल श्रेणी का भूत है। अकेला ये भूत है, अकेला ये जिन्न है, जो भविष्य को भी देख लेता है और भूतकाल में जाके भी देख लेता है क्या क्या हुआ था या क्या होने वाला है। इसलिए इसको बहुत ही खतरनाक जिन्न माना जाता है।
उन्होंने जिन के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताए कि ये इंसान से पहले आए। दूसरा, ये जिन्न और जन्नात ये बिना धुएं की आग से पैदा हुए। सभी जिन्नात ना अच्छे होते हैं ना सभी बुरे होते हैं। जिन्नात को यह हक है कि वो इंसानी दुनिया में दखल दे, मगर इसके लिए उन्हें इंसानों से रिश्ता बनाना होगा। संभवतः इसी के लिए मुजाबिर साहब ने कहा होगा कि अगर वो पेट से होंगी भी तो जो बच्चा जनेंगी वो जिन होगा और बर्बाद कर देगा। इंसानी तरीके से रहते हैं, ये शादी करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, फिर ये मरते भी हैं, लेकिन दुनिया इनकी एकदम अलग होती है। ये इंसानी दुनिया में नहीं रहते, अलग दुनिया ही बसा लेते हैं। इंसान जिन्नात और जिन्न से डरता है, लेकिन ये आबादी वाली रिहाइश वाली जगहों से डरते हैं। ये कभी वहाँ नहीं रहते। ये हमेशा हवेली, खंडहर, गुफा और इस तरह की जगहों पे, शमशान, कब्रिस्तान, यहाँ पे रहते हैं। जितनी फिल्मों में भूत प्रेत की बातें बताई गई होंगी, किसी खंडहर और पुरानी हवेली में दिखाया गया है। ये रिहायशी जगहों से दूर रहने की कोशिश करते हैं कि इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ पे न रहा जाए। ये अपनी असली शक्ल में कम दिखते हैं, ज़्यादातर ये इंसान की शक्ल में ही उसकी शक्ल अख्तियार करके लोगों को दिखाई पड़ते हैं। एक बात उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बताई कि किसी भी धर्म ग्रंथ से बहुत डरते हैं, किसी धार्मिक पुस्तक से बहुत डरते हैं। जो भी जिस धर्म के मानने वाले हैं उनको चाहे भूत समझें, चाहे जिन्न समझें, चाहे प्रेत समझें, चाहे जिन्नात समझें, लेकिन धर्म ग्रंथों से ये दूर रहते हैं, कभी उनको छूते नहीं, डरते हैं। लास्ट में उन्होंने बताया कि इंसान का वजूद मिट जाएगा पर जिन्न कायनात के दिन तक अस्तित्व में रहेगा। ऐसी खतरनाक बातें उन्होंने बताई। मेरा इस पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन जो यकीन करने वाले हैं वो भी इसे समझ लें कि इस तरह की बातें जिन्न और जिन्नात के बारे में कही जाती हैं। मैंने जिज्ञासावश ये जानकारी प्राप्त की थी। ये सारी जानकारी आपको नेट पर मिलेगी। मैंने उसी समय, आज से कोई 1.5 साल पहले, मैंने उसी समय इसको चेक किया था। ये सारी बातें उसी में, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, और जिनको नहीं पता हैं और नॉन बिलीवर हैं उनको समझने के लिए कि समाज में लोग, और बहुत बड़ी संख्या में लोग, इस बात को मानते हैं, और अगर आप इस पर बहस करें तो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। आज की जो घटना हुई उस पर हमें तीसरी कसम का एक गाने का पहला बोल, वो पता नहीं क्यों बार बार याद आ रहा है। हालांकि वो गाना बिल्कुल दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, प्रेम गीत में है, लेकिन वो जो गाने की पहली लाइन है वो है, मारे गए गुलफाम अजी हाँ मारे गए गुलफाम। मुझे उम्मीद है आप मेरी इन सारी बातों से सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।